बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, और बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया। महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया है और यह बिल पास नहीं हो पाया। 131वें संविधान संशोधन बिल को विपक्षी एकता की वजह से गिरना पड़ा। यह बिल पास नहीं हो पाया। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। इसके पक्ष में पड़े हैं 298 वोट और खिलाफ यानी कि विपक्ष में पड़े हैं 230 वोट। महिला आरक्षण बिल पर कुल 528 वोट पड़े। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 131वां संविधान संशोधन बिल, तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में खूब बहस भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई, लेकिन आखिर में जब वोटिंग की बारी आई तो यह बिल पास नहीं हो पाया और विपक्षी एकता की वजह से इस बिल के खिलाफ ज्यादा संख्या में वोट पड़े और जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो 2/3 बहुमत इस बिल को पास कराने के लिए सरकार जुटा नहीं पाई। 131वें संविधान संशोधन बिल जिसकी सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया है। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको जानकारी दी कि विपक्षी एकता की वजह से इस बिल को सरकार पास कराने में नाकाम रही है, नाकामयाब रही है, नाकाम रही है। 131वें संविधान संशोधन बिल को आखिर में औंधे मुंह गिरना पड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके पर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं क्या बोलूं इस समय? क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी,
हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों तो कभी माफ नहीं करेंगी। और इसे लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिला आरक्षण पर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ है, मोदी जी के अहंकार की हार हुई है, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह कहा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि मोदी जी के अहंकार की हार हुई है और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती इसी के साथ शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ है और इसका मतलब यह हुआ कि मोदी जी के अहंकार की हार हो गई और मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी इसी के साथ शुरू हो गई है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो नंबर गेम में सरकार पूरी तरह से फंस गई। सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी भी सूरत में इस बिल को पास कराया जाए। हो सकता है कि सरकार को इससे राजनीतिक फायदा भी हो और पीएम मोदी ने कहा भी था कि अगर आप इस बिल का विरोध करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अगर आप इसको सर्वसम्मति से पास कराएंगे तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि ये बिल संसद में जब पेश किया गया लोकसभा में खासतौर पर, तो वहां औंधे मुंह गिर गया। और अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने इस बिल के गिरने के बाद किया, जिसमें लिखा कि संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ है, मोदी जी के अहंकार की हार हुई है और इसी के साथ मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। आपको हम दिखा रहे हैं। आइज 278, नोज 211, कुल वोट पड़े 528। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक पोस्ट आया है इस पूरे मसले को लेकर और उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बिल संसद में गिर गया। बीजेपी राज्यों को तोड़ना चाहती थी। संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं, बीजेपी जिताओ बिल लाया गया था। अपनी सीटें बढ़ाने की साजिश रची जा रही थी जो बुरी तरह से नाकाम हो गई। तो संजय सिंह की ओर से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और अपने इस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था बल्कि ये बीजेपी जिताओ बिल था जो औंधे मुंह गिर गया और गिरना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसके जरिए अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही थी, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी सीटों को बढ़ा करके, और यही वजह है कि इस बिल को औंधे मुंह गिरना पड़ा। विपक्षी एकता की जीत हुई है और सरकार के अहंकार की हार हुई है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं था। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ये लड़ाते हैं, राज्यों को तोड़ने की कोशिश ना करें पीएम। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। को कम करने की कोशिश, दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। तब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। सर लुक एट द कैमरा। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये, आज फिर हम दोहरा रहे हैं। कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो, अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप
टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं, तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पर कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? और लोकसभा में बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक एक भी ओबीसी पीएम नहीं दिया, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अमित शाह ने यहां कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर निशान साधा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासतौर पर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा था कि ओबीसी को बीजेपी जो है वो कुछ देना नहीं चाहती है, और इस बिल के जरिए भी ओबीसी का जो अधिकार है, जो हक है, उस पर चोट करना चाहती है। और इसी का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमें बताए कि उसने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दिए, जबकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इसी वर्ग से आते हैं। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया।